Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will see the difference between get and post method. Previous video में हमने देखा था कि get और post method क्या होता है। तो इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू get और post को समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए एक index.html पेज बनाते हैं। इसमें हम एक फॉर्म क्रिएट कर रहे होंगे और फॉर्म में हमारा मेथड जो है पहले हम गेट मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। और एक्शन में हम स्लैश रजिस्टर कुछ ऐसे करेंगे और इसमें हम एक इनपुट बनाएंगे और इसका टाइप टेक्स्ट रहेगा। यहाँ पर नेम में हमारा हो जाएगा यूजर नेम और ये हमारा इनपुट हो गया। फिर यहाँ पर हमारा पासवर्ड हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक फॉर्म क्रिएट हो गया है और ये हमारा बटन जो है वो सबमिट बटन होगा या रजिस्टर बटन होगा। तो एक बार हम इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं, देखते हैं कि हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है। बहुत अजीब सा ही दिख रहा है, बट इसको हम लोग स्टाइलिंग अभी करनी नहीं है। हमें सिंपली देखना है कि जब हम फॉर्म का डेटा फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर इसमें सिंपली हमें ये देखना है कि जब हम फॉर्म का डेटा फिल कर रहे होंगे और मेथड गेट यूज कर रहे होंगे तब क्या होगा। तो यहाँ पर हम पासवर्ड कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने यूजर नेम में लाइक कोडर और जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे गेट रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो यहाँ पर हमारी अभी हमको रिस्पॉन्स तो मिल नहीं रहा है क्योंकि हम लोग सर्वर पे कोई कोड नहीं लिखे हैं और हमारा सर्वर भी अभी क्रिएट नहीं है। बट हमें ये देखना है कि जैसे ही हमने सबमिट किया तो क्वेरी स्ट्रिंग के फॉर्म में हमारा जो डेटा है वो सेंड हो रहा है। तो यूजर नेम में यानी कि जो वैल्यू थी वो कोडर है, पासवर्ड में जो वैल्यू हमने सबमिट की है वो ये है। तो इस तरीके से जब हम गेट रिक्वेस्ट का यूज करते हैं तो यूआरएल में हमारा इंफॉर्मेशन सेंड हो रहा होता है। हमने बात ही की थी कि जब हम गेट मेथड का यूज करेंगे तो डेटा जो भी सेंड होगा वो क्वेरी स्ट्रिंग में सेंड होगा और यूआरएल में दिखाई देगा। तो अगर डेटा सेंसिटिव होगा तो हम गेट मेथड का यूज नहीं करते हैं, पोस्ट मेथड का यूज करेंगे उस केस में। तो यहाँ पर पासवर्ड तो हमारा सेंसिटिव है ना, अब वो यूआरएल में दिखाई देगा। तो सेंसिटिव डेटा यूआरएल में दिखाई दे तो ये तो सेंसिटिव डेटा यूआरएल में ना दिखाई दे, इसके लिए हम पोस्ट मेथड का यूज करेंगे। तो अब हम अपने मेथड को करेंगे पोस्ट। तो जब हम पोस्ट मेथड का यूज करते हैं और इसके बाद हम डेटा सेंड कर रहे होंगे तो यहाँ पर हमने डेटा अपना सेंड किया। तो जब हम डेटा सेंड कर रहे हैं ओके, एक बार हमें इसको रिफ्रेश करना होगा। यहाँ से इसको हमने रिफ्रेश किया, फिर हमने कोडर और पासवर्ड कुछ लिखा, अब सबमिट किया। इस टाइम पे जब आप सबमिट कर रहे हो तो आपका रिक्वेस्ट तो चला जा रहा है बट आपका डेटा जो है वो रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर है। जो भी आप डेटा सेंड कर रहे हो फॉर्म में, जो भी आपने डेटा फिल किया है वो डेटा आपके रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर है और अभी तो आपने सर्वर क्रिएट नहीं किया है। तो ये स्लैश रजिस्टर वाले पाथ पर ये रिक्वेस्ट जा रही है बट वहां से कुछ रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है, सर्वर भी ऑन नहीं है। तो इस टाइप का वेब पेज हमें देखने को मिलेगा। तो यही है कि आप जब पोस्ट यूज कर रहे हो तब क्या हो रहा है और जब गेट यूज कर रहे हो तब क्या हो रहा है। जब आप पोस्ट यूज कर रहे हो उस केस में डेटा तो सेंड हुआ है बट यूआरएल के क्वेरी स्ट्रिंग में नहीं, बल्कि पूरा फॉर्म का डेटा रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर सेंड हो रहा है। तो पोस्ट का तब यूज करना चाहिए जब आपको कुछ क्रिएट करना हो डेटाबेस में, कुछ आपको आपको अकाउंट क्रिएट करना हो, कुछ लिखना हो, आपको कुछ अपडेट करना हो, अपनी प्रोफाइल पिक अपडेट करनी हो। तो
तो ये सब केस में आप पोस्ट रिक्वेस्ट को यूज कर रहे होते हो। गेट रिक्वेस्ट को जनरली उस केस में यूज करते हैं जब हमें रिस्पॉन्स वापस चाहिए। पोस्ट में कोई लिमिट नहीं होती है बट गेट में होती है, क्योंकि पूरा का पूरा जो डेटा है वो यूआरएल में सेंड हो रहा है। तो पूरा का जब बहुत बड़ा फॉर्म होगा या बहुत ज़्यादा डेटा होगा तो यूआरएल की लेंथ बहुत इंक्रीज हो जाएगी। तो यूआरएल का एक लिमिट होता है, मतलब लेंथ की लिमिट होती है। तो ये सारी लिमिटेशन जितनी भी है, इन इन लिमिटेशन को दूर करता है पोस्ट मेथड। तो पोस्ट में कोई लिमिट नहीं होती है। जेसॉन्स डेटा जो है यूज होता है, स्ट्रिंग टाइप डेटा यूज होता है, किसी भी टाइप का डेटा आप सेंड कर सकते हो पोस्ट रिक्वेस्ट में। बेसिकली एक कन्वेंशन है कि आप गेट रिक्वेस्ट का यूज तब करो जब आपको रिस्पॉन्स लेना हो, यानी कि रिट्राइव करना हो रिस्पॉन्स। और पोस्ट रिक्वेस्ट का तब यूज करो जब आपको कोई डेटा पोस्ट करना हो। बाकी इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, बट कन्वेंशन बेसिकली यही है कि अगर हमको रजिस्टर करना है तो हम पोस्ट मेथड का यूज करें, अगर हमें किसी यूजर का डेटा रिट्राइव करना है तो हम गेट मेथड का यूज कर रहे होंगे। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था जिसके थ्रू हमने अपना गेट और पोस्ट मेथड समझा कि डेटा कैसे सेंड हो रहा है। बाकी हमने इसका बैकएंड कुछ क्रिएट नहीं किया है, और बैकएंड क्रिएट नहीं किया है, बट आगे आने वाली वीडियो में हम एक्सप्रेस में अपना सर्वर क्रिएट करेंगे, बैकएंड का कोड लिखेंगे, और जो भी गेट रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करते हैं, वो देख रहे होंगे। ओके, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।